अच्छा गाइस, जैसे कि फार्माकोलॉजी में लास्ट टाइम अगर आपको याद हो हम एंटी एलर्जिक ड्रग्स के इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, और उसी से लिंक जो है हमने उनके साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट पढ़ लिए थे। तो आज हम इसी फार्माकोलॉजी में, ठीक है, डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं और एंटी डिप्रेसेंट्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि डिप्रेशन क्या है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि डिप्रेशन बेसिकली एक मूड डिसऑर्डर है, यानी कि मूड डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है कि बेसिकली पेशेंट जो है उनका मूड यानी कि सैडनेस की तरफ जाता है और उनको वो लैक ऑफ इंटरेस्ट, उनकी जो दिलचस्पी है वो खत्म हो जाती है। अगर एक शख्स अकेले होने की तरफ, कंफ्यूजन की तरफ, ज़हनी दबाव की तरफ या फिर ऐसे स्टेट की तरफ जाए जहां वो लॉनलीनेस को यानी अकेलेपन को, तन्हाई को पसंद करे, तो लिहाजा इस कंडीशन को जिसमें आपका मूड फ्लक्चुएट हो, आपको कंफ्यूज स्टेट की तरफ, आपको स्ट्रेस की तरफ, जिसको हम कहते हैं जहनी दबाव, अगर आपको इसी कंडीशन की तरफ लेके जाए तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं एज डिप्रेशन, जो कि आपका एक मूड डिसऑर्डर है। अगर कोई शख्स इस डिप्रेशन में है तो इस डिप्रेशन से निकालने के लिए हम उनको ड्रग्स देते हैं। उस ग्रुप ऑफ ड्रग्स को हम नाम देते हैं एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, ड्रग्स मींस मेडिसिन, वो मेडिसिन जो एंटी हो। एंटी का मतलब है अगेंस्ट, एंटी मींस अगेंस्ट, व्हाइल डिप्रेसेंट जो है वो डिप्रेशन को जाहिर कर रहा है। यानी वो ड्रग्स व्हिच वी वुड यूज अगेंस्ट द डिप्रेशन, अगेंस्ट स्ट्रेस, वो मेडिसिन जिनको हम डिप्रेशन के अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं, उन ड्रग्स को हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का नाम देंगे। ठीक, यानी अगर कोई भी शख्स, यानी कोई भी शख्स इंसोम्निया की तरफ, नींद ना आना, ठीक है, नर्वसनेस की तरफ या फिर कंफ्यूजन की तरफ या स्ट्रेस की तरफ, ज़हनी दबाव की तरफ अगर चलता है या फिर वो डिप्रेशन की तरफ जाता है या फिर उनका मूड फ्लक्चुएट होके सैडनेस की तरफ जाता है, कहीं उनका दिल नहीं लगता, लैक ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं, तो अगर इन कंडीशंस में है तो ऐसे अशखास को हम एंटी डिप्रेशन ड्रग्स दे देंगे। कौन से ड्रग्स देंगे? एंटी डिप्रेशन ड्रग्स। याद रखिए, डिप्रेशन में जो लोग होते हैं उनको जल्दी से गुस्सा आना, एंगर की तरफ जाना, गुस्सा जल्दी आना, इनएक्टिविटी करना, काम काज में दिल ना लगना, ठीक है, इसी तरह उनको हेडेक रहना, सर पे एक बोझ सा रहना। तो अगर ऐसा कंडीशन है, हम समझे कि दिस इज डिप्रेशन, और उसी डिप्रेशन को खत्म करने के लिए हम कौन से ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे? एंटी डिप्रेशन ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली वी हैव 5 ग्रुप्स ऑफ एंटी डिप्रेसेंट। हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है इन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के। उन 5 ग्रुप्स में से सबसे पहला जो ग्रुप है उसको हम नाम देते हैं SSRIs, यानी कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप। व्हाइल सेकंड ग्रुप जो हमारे पास है वो सेरोटोनिन नोरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो तीसरा ग्रुप है वो है, ठीक है, द थर्ड ग्रुप इज बेसिकली TCA, यानी ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। इसी के साथ साथ नंबर फोर्थ जो ग्रुप है, फोर्थ जो ग्रुप है वो हमारे पास है, ठीक है, एटिपिकल, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। जी, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। और जबकि हमारे पास पांचवा जो ग्रुप है दैट इज मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, MAOI, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। सो ये वो 5 ग्रुप है जिनको हम डिप्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई शख्स एंजाइटी में है, डिप्रेशन में, कंफ्यूजन में है, तो ऐसे अशखास के लिए हम इन 5 ग्रुप में से कोई एक ग्रुप अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ दैट पेशेंट हम सेलेक्ट करेंगे और उन्हें वही मेडिकेशंस देंगे टू ट्रीट द पेशेंट एंड टू ट्रीट द कंडीशन लाइक दैट इज डिप्रेशन। ठीक है, तो इन ग्रुप में सबसे पहला जो हमारे पास है दैट इज नंबर 1, द फर्स्ट ग्रुप इज आवर सेलेक्टिव, the first group is our selective serotonin, selective serotonin reuptake inhibitors,
सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। अगर हम यहाँ गौर कर दे तो सेलेक्टिव नाम से जाहिर है सेलेक्टिव, सेकंड है सेरोटोनिन, और फिर थर्ड जो लफ्ज है दैट इज बेसिकली रीअपटेक। रीअपटेक का मतलब है रीअब्जॉर्प्शन। तो रीअब्जॉर्प्शन को क्या करना, रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करना। इनहिबिट मींस टू स्टॉप, ठीक। तो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हम इनको क्यों कहते हैं, और ये कौन से ड्रग्स है जो बेसिकली इस सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स में होते हैं। बेसिकली इस ग्रुप में सबसे पहले अगर हम इनके जेनरिक नेम की बात करें तो इन ड्रग्स में, यानी कि जो ड्रग्स हमारे पास पाए जाते हैं जिसमें फॉर्मूला बेसिकली जेनरिक नाम के साथ हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसमें मौजूद सर्ट्रेलिन है। अगर आपने कभी सुना हो, ठीक है, तो सर्ट्रेलिन आपको ब्रांड नेम से या फिर मार्केट में जो नाम या जिस नेम से उसे बेचा जाता है जिसको हम कहते हैं ट्रेड नेम, तो वो ब्रांड नेम सर्ट्रेलिन जो है इसका क्या है, सर्ट है, सर्ट। तो अब ये जो सर्ट आप सर्ट्रेलिन के लिहाज से हासिल करते हो, दिस इज बेसिकली सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, और यही सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर आपका एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है। अब एक क्वेश्चन ये है कि why we call them as selective serotonin reuptake inhibitors। ठीक है, सबसे पहले हम उन ड्रग्स को लिखेंगे और फिर हम यही डिस्कस करेंगे कि हम इनको selective serotonin reuptake inhibitors क्यों नाम देते हैं। इसके अलावा अगर आपने कभी नाम सुना फ्लॉक्सेटिन, तो फ्लॉक्सेटिन आपको मार्केट से कौन से नाम से, कौन से ब्रांड से मिल सकता है, बाय द नेम ऑफ फ्लक्स 20 और 40 mg। ठीक है, तो लिहाजा यही फ्लक्स जो है वो फ्लॉक्सेटिन है। इसके अलावा आपने कभी नाम सुना हो पैरोक्सेटिन, पैरोक्सेटिन, ठीक है, तो पैरोक्सेटिन जो है वो आपको पेराइस नाम से मिल सकता है। इसी तरीके से, ठीक है, अगर आप देखें तो आपको सिटोलोप्राम मिल सकता है, कभी आपने नाम सुना हो, तो सिटोलोप्राम जो है वो आपको सिनरिलैक्स के नाम से मिल सकता है। ठीक है, ये ब्रांड है, इस ब्रांड से आपको ये मार्केट में मिल सकते हैं। ठीक, तो लिहाजा ये जितने भी ड्रग्स हमने लिखे हैं विद देयर जेनेरिक नेम एंड फार्मूला या फिर इसी के साथ साथ ब्रांड नेम या ट्रेड नेम, तो ये हमें मार्केट से मिल सकते हैं व्हिच आर कंसीडर्ड टू बी योर एंटी डिप्रेसेंट, वो ड्रग्स जो डिप्रेशन को कम करें। ठीक है, कम कैसे करेंगे और हम इनको सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स क्यों कहेंगे, तो हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने डिस्कस करना है। बेसिकली इन ड्रग्स का मैकेनिज्म क्या होता है, याद रखिए, अगर लेट्स सपोज ये आपका ब्रेन है, तो इस ब्रेन से जुड़ा हुआ आपका स्पाइनल कॉर्ड है जो आपके नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, और फिर यही स्पाइनल कॉर्ड मुख्तलिफ नर्व के जरिए आपके होल बॉडी के साथ कनेक्ट है। आपके होल बॉडी के साथ यही स्पाइनल कॉर्ड, जिनको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स, आपके पूरे बॉडी में ये नर्व्स फैले हुए हैं और आपकी पूरी बॉडी जो है आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट है। अब अगर आपके ब्रेन ने आपकी इस बॉडी के किसी भी पार्ट तक पैगाम भेजना था, तो आपका ब्रेन पैगाम भेजने के लिए एक खास किस्म के केमिकल मैसेजेस खारिज करेंगे। उन केमिकल मैसेजेस को जो कि ब्रेन खारिज करता है वो न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए खारिज करता है। न्यूरो का मतलब नर्व, ट्रांसमीटर का मतलब है ट्रांसमिशन, यानी जो नर्व सेल्स के अंदर ट्रांसमिशन करवाए, जो नर्व सेल्स के अंदर एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक पैगाम को पहुंचाए। ठीक है, अगर इन केस ये हमारे पास एक नर्व सेल है एंड इफ लेट्स सपोज दिस इज आवर सेकंड नर्व सेल एंड सो ऑन, तो ये जो नर्व सेल है, इन दो नर्व सेल के बीच में जो खाली गैप है, खाली जगह, इसको हम लोग कहते हैं साइनेप्सिस। क्या कहते हैं? साइनेप्सिस। इसी साइनेप्सिस के रीजन को बेसिकली हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट का नाम भी देते हैं। साइनेप्टिक क्लेफ्ट का नाम, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट से ऊपर जो रीजन, जहां से इंफॉर्मेशन इसी साइनेप्सिस रीजन की तरफ आ रहा है, इस रीजन को हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट। कौन सा? प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और इसी साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद जो नर्व सेल है, इसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यानी न्यूरॉन, या सिंपली अगर हम बात करें योर ब्रेन, तो ब्रेन का काम क्या था? ब्रेन का काम था केमिकल मैसेजेस को, एक खास किस्म के मैसेजेस को बनाना। ये मैसेजेस न्यूरोट्रांसमीटर की शक्ल में बनेंगे और यही न्यूरोट्रांसमीटर आपके इसी प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट में दाखिल होंगे।
प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट से साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आएंगे और साइनेप्टिक क्लेफ्ट के जरिए ये एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में पास होंगे और इस तरीके से ये फिर यानी साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद पोस्ट साइनेप्टिक रीजन में पहुंच जाएंगे। यानी आसान लफ्जों में बता दूं कि ब्रेन ने केमिकल मैसेजेस इस न्यूरोट्रांसमीटर की शक्ल में बनाए। अब वो जो केमिकल मैसेजेस है ये आपके एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में पास हो और इसी तरीके से यही नर्व सेल से पास होता हुआ आपके बॉडी के उस टारगेट तक जाए जहां उन्होंने जाके अपना काम करना है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हम बात कर रहे हैं, इन न्यूरोट्रांसमीटर में बेसिकली ब्रेन जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है उसको हम नाम देंगे सेरोटोनिन का। तो आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज सेरोटोनिन, आपने कहना है इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, एक न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? केमिकल मैसेजेस है जो कि ब्रेन खारिज कर रहा है, जो कि एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में पास होगा एंड देन इट विल डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स द टारगेट। अब ये यानी कि सेरोटोनिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जब ये अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे तो बेसिकली ये आपके बॉडी में चेंजिंग लेके आएंगे। चेंजिंग कैसे? आपको सिंपैथेटिक मोड, फाइट और फ्लाइट मोड की तरफ लेके जा सकते हैं, आपके हार्ट रेट, दिल की धड़कन को बढ़ाएंगे, आपके ब्लड प्रेशर को ज्यादा कर सकते हैं, आपके ब्लड वेसल्स को, खून की नालियों को कंस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप यानी कि हाइपरटेंशन की तरफ, एंगर की तरफ, गुस्से की तरफ आप जाते हो। तो लिहाजा इस गुस्से की तरफ लेके जाना, ये जो मूड फ्लक्चुएशंस है, इसकी तरफ आपको लेके जाने वाला कौन है? यही न्यूरोट्रांसमीटर है। हमने करना क्या है? ये जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं, इन ड्रग्स का काम है इसी यानी कि सेरोटोनिन को रोकना, इसी सेरोटोनिन को रोकना। फॉर एग्जांपल मैं ऊपर से नीचे की तरफ क्लास आ रहा था, तो मुझे उस्मान साहब ने कहा कि भाई क्लास के अंदर मौजूद जितने भी स्टूडेंट हैं उनके कोट अगर किसी के भी नहीं है तो मुझे एक स्टूडेंट को ऊपर की तरफ भेज देता कि हम दोबारा उनको अलाउ नहीं करें, उन्हें क्लास से बाहर निकाल दें। ठीक है, लिहाजा अब मैं इस क्लास में जिस स्टूडेंट को उन्होंने ये बात कही, वो स्टूडेंट भी क्लास में बैठा है, मैंने उनको भी बिठाने दे दिया कि भाई नहीं, इधर ही रहो। सवाल ये, अगर वो स्टूडेंट ऊपर क्लास की तरफ चला गया तो इंफॉर्मेशन चले गए और चलने के बाद लाजमी बात है उन्होंने वापस क्लास में आना होगा और जिन जिन स्टूडेंट का मौजूदगी क्लास में विदाउट लैब कोट है, ठीक है, तो उनको क्लास से बाहर निकाला जा सकता है। ऐसे है नहीं है? लेकिन हमने क्या हमने उसी बंदे को जो इंफॉर्मेशन आगे तक लेके जा रहा है, हमने उसे क्लास में बैठने दे दिया कि भाई नहीं, ये इंफॉर्मेशन क्लास से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो जब ये इंफॉर्मेशन क्लास से बाहर नहीं जाएगी, तो मुझे बता दो, जब ये इंफॉर्मेशन क्लास से बाहर नहीं जाएगी तो बताओ क्या वो जो इंसिडेंट है जिसके बारे में हमने अभी बात की, क्या वो हो सकता है? नहीं हो सकता ना। इसी तरीके से जब आपका ब्रेन ये केमिकल मैसेजेस यानी कि मैसेंजर जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स है, जब इसे रिलीज करेंगे, जब इस न्यूरोट्रांसमीटर को हम वापस ब्लॉक कर दें, देखो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है, यानी हमने इसी सेरोटोनिन के रीअब्जॉर्प्शन को स्टॉप करना है, इसे ऊपर की तरफ जाने नहीं देना है। तो जब हमने इस सेरोटोनिन को ब्लॉक कर दिया तो फर्दर मोर जो बॉडी में चेंजिंग थे, जो आपको मूड डिसऑर्डर की तरफ लेके जा रहा था, जो आपको अनहैप्पी कंडीशन की तरफ लेके जा रहा था, जो आपको सैडनेस की तरफ लेके जा रहा था, जो आपके ब्लड प्रेशर को हाई होने की तरफ लेके जा रहा था, जो आपको हाइपरटेंशन की तरफ लेके जा रहा था, जो आपको एंगर की तरफ लेके जा रहा था, वो तमाम कंडीशंस वापस नॉर्मल होने की तरफ आते जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से हम आपके बॉडी से वो डिप्रेशन दूरी की तरफ लेके जाएंगे। क्लियर? सो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स इनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन ड्रग्स के जरिए हम आपके डिप्रेशन को कम करते हैं। और डिप्रेशन को हम कैसे कम करते हैं? नाम से जाहिर है, फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप दैट इट इज सेरोटोनिन इनहिबिटर। तो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है, हमने इसी सेरोटोनिन को ब्लॉक करना है। जब ये ब्लॉक होगा तो वो जो कंडीशंस हमने डिप्रेशन में डिस्कस किए वो नहीं होंगे, लिहाजा आप डिप्रेशन से बच जाएंगे। क्लियर यहां तक? अच्छा, नेक्स्ट फर्दर मोर अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात डिस्कस करें तो हम डिस्कस करेंगे इनकी इंडिकेशंस की। इंडिकेशंस का मतलब हम इन ड्रग्स को जो कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स है, इनको हम
कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, व्हाट आर द इंडिकेशंस, इंडिकेशंस का मतलब है यूजेस, यूजेस, इनके यूजेस कहाँ है, हम इन ड्रग्स को कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यूजेस आर, इनके जो यूजेस है वो बेसिकली हम डिप्रेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे अशखास जो आपको कहें कि नींद नहीं आता है, ठीक है, दिल देने वाले इस क्लास में बहुत सारे मौजूद हैं, ठीक है। तो लिहाजा जो कहें कि रात को नींद नहीं आती, तो उस कंडीशन में भी हम यानी कि क्या यही एंटी डिप्रेशन ड्रग्स देते हैं। हाँ, अगर उनके साथ कोई ऐसा यानी इंसिडेंट उनके लाइफ में हुआ हो जो उनको डिप्रेशन की तरफ लेके जाए, ठीक है, तो ऐसे अशखास को भी हम एंटी डिप्रेशन ड्रग्स यूज करके दे सकते हैं। इसके अलावा कोई शख्स कहे कि स्ट्रेस है, आई डोंट नो क्या है, ऐसे नहीं दबाव है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, आई एम इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, मैं कंफ्यूजन के स्टेट की तरफ हूँ, तो मैंने इस चीज से निकलना है, वो वुड ट्राई टू गिव एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, ठीक है, हम यही एंटी डिप्रेशन ड्रग्स उनको दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यानी कि कोई शख्स ऑक्यूपेशन काम काज की वजह से बहुत ज्यादा तंग है, ठीक है, सही है, उसे लोनलीनेस अकेलापन या फिर तन्हाई पसंद है, तो इस कंडीशन से उसे बचाना, उसे वापस दुनिया में लाना, उसे वापस उस महफिल में लाना, बेसिकली हम क्या करेंगे, हम इन्हीं एंटी डिप्रेशन ड्रग्स का सहारा लेंगे। लेकिन याद रखिए इस एंटी डिप्रेशन ड्रग्स से पहले अगर कोई शख्स स्ट्रेस में है, कंफ्यूजन में है या डिप्रेशन में है, हम उनके सराउंडिंग को चेंज करें, पॉजिटिव रिलेशंस उनके साथ बनाएं, उनको सुने, जब हम उनको सुनते हैं ऐसे अशखास के जो दिल में मौजूद बोझ है वो हल्का से हल्का होने लगता है और वो इस कंडीशन से दूरी की तरफ चला जाता है, ठीक है। किसी जानू मानू ने उसे छोड़ा है तो लिहाजा वो अल्फाज हम उनसे सुनेंगे, ठीक है, लिहाजा हम उन्हें उस सर्कल से निकालेंगे, उस सर्कल से हमने उसे निकाला तो हम उसे बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं, और उस रिलेशंस के बाद, ठीक है, उस रिलेशंस में मौजूद जितने भी ब्रेकडाउन्स हैं उनके बाद हम उन्हें नए रिलेशंस की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। वैसे भी क्लास में मौजूद जितने भी है जवान जवान लोग हैं तो नए रिलेशंस में ऐसे लेके जा सकते हैं कि माँ बाप को बोलेंगे कि अच्छी तरीके से इनके लिए कोई आसपास का सर्कल ढूंढ दो, ठीक है, इनकी मंगनी शादी करा दो ताकि वो इन रिलेशन से दूरी की तरफ चले जाए। तो लिहाजा जब वो एक ऐसे यानी कि एक ऐसे इन्वायरमेंट में जाए जहां वो सुना भी सके, सुन भी सके और अपने जो दुख दर्द की कहानियां हैं वो शेयर कर सके, तो वो इसी डिप्रेशन से यानी कि दूरी की तरफ जाएंगे, उन्हें इन मेडिकेशंस का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। सो इन इंडिकेशंस के लिए इन्हीं यानी कि यूजेस इन ड्रग्स की यही है कि हम अगर पेशेंट इन कंडीशन से गुजर रहा है तो हम इन्हीं ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब है जहां आपने ये ड्रग्स इस्तेमाल नहीं करने, तो आप ये ड्रग्स कहां इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है। तो ड्रग्स आपने कोशिश करना है, अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी के दौरान आपने इन ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई फीमेल जो है वो प्रेगनेंसी में है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्हें इन ड्रग्स को एडवाइस नहीं करना है, या अगर किसी डॉक्टर ने किए हैं, फिजिशियन ने किए हैं, तो उन्होंने एक सराउंडिंग देख के, उनके आगे पीछे देख के, उनकी पूरी हिस्ट्री लेके उनको प्रिस्क्राइब किया होगा। अदरवाइज प्रेगनेंसी में इन ड्रग्स का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, खासतौर पे सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स का। दूसरी बात, अगर माँ बच्चे को दूध पिला रही, जिसको हम कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग, तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी बहुत ख्याल रखा जाए, क्योंकि यही ड्रग्स, ठीक है, मिल्क के जरिए पास होते हैं बच्चे में, और ये भी उनके अंदर जो है कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट या उनको मजीद मुश्किलात की तरफ ले जाने का सबब बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई शख्स हाइपर सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिविटी है एक शख्स को, तो हाइपर सेंसिटिविटी के दौरान भी इन ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया जाए। जो हमने यहाँ पे अपने लास्ट मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स की बात की, तो बेसिकली मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो ड्रग्स है, अगर हम इन ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश किया जाए कि इस सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स को कॉम्बिनेशन फॉर्म में इन ड्रग्स के साथ ना दिया जाए, क्योंकि ये भी अमूमन उस पेशेंट को मजीद मुश्किलात की तरफ लेके जा सकता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन फॉर्म में हमने इन ड्रग्स को इस्तेमाल नहीं करके देने हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर साइड इफेक्ट की तरफ हम चले कि भाई अगर किसी शख्स को हमने सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स दिए हैं तो वो कौन से एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट की तरफ जा सकते हैं, व्हाट वुड बी द साइड इफेक्ट्स, वो कौन से एडवर्स इफेक्ट है जिसकी तरफ एक पेशेंट जा सकता है व्हेन यूजिंग दी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। खास तौर पे आपने एक पेशेंट को पहले ही दिन
आपकी किसी पेशेंट को पहले दिन डॉक्टर ने कोई सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स प्रिस्क्राइब किया है, तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे? वो पेशेंट आपको बोलेगा कि ड्राई माउथ है, मुंह का खुश्क होना। सेकेंडली, इन ड्रग्स के इस्तेमाल करने से नींद कभी कभार उड़ जाती है, चली जाती है, इंसोम्निया, नींद ना आना, ठीक है। थर्ड जो है वो बेसिकली ड्राउजीनेस, कुछ समझ में ना आना, ठीक है, ड्राउजीनेस कंडीशन जो है उनको हो सकती है। कंफ्यूजन स्टेट हो सकता है, अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, मजीद कंफ्यूजन में जा सकते हैं कि पहले मैं कैसा था, अब ये मेडिसिन लेने के बाद ये मुझे क्या हो रहा है। कभी आपने किसी ऐसे पेशेंट को देखा हो जिन्होंने एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स लेने के बाद, ठीक है, हॉस्पिटल ज्वाइन किया हो? कभी किसी ने देखा है ऐसा कोई पेशेंट जो वो ड्रग्स एक दो दिन लेने के बाद आपके पास आया हो या उस डॉक्टर के पास आया, उनसे यही कहा कि मुझे इन ड्रग्स के लेने के बाद क्या क्या तकलीफ है हो रही? देखा है कभी किसी ने? तो लिहाजा वो जो तकलीफ उनको होती है वो बेसिकली उनमें क्या है, यानी कि ड्राई माउथ है, इंसोम्निया है, ड्राउजीनेस है, और साथ साथ जो है दैट इज कंफ्यूजन, वो कंफ्यूजन स्टेट में चला जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो विद द कंफ्यूजन स्टेट पेशेंट जो है वो नोजिया और वोमिटिंग की तरफ, दिल खराब होना, ठीक है, एनोरेक्सिया की तरफ, यानी कि या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का खत्म हो जाना, या फिर हम लफ्ज यूज करेंगे, ठीक है, नोजिया वोमिटिंग का, क्लियर। और कभी कभार तो पेशेंट जो है उनको शिवरिंग शुरू हो जाती है, कपकपी शुरू हो जाती है, उनकी बॉडी जो है, और एबनॉर्मल हार्ट बीट, ठीक है, दिल की धड़कन जो है वो एबनॉर्मल होने की तरफ जाता है। तो ये तमाम वो साइड इफेक्ट है, वो एडवर्स इफेक्ट है जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के साथ, खास तौर पे सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स के साथ देखे जा सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर depression, antidepressant drugs and selective serotonin reuptake inhibitors, जहां हमने indications, contraindications, adverse effect और उनके यानी mechanism of action आपके सामने डिस्कस कर दिया। किसी को कोई मसला हो तो कहना।